संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। क्या कह रही बहन? श्री कृष्ण भगवान का शब्द इस भजन में नहीं है। कुछ विचार करो, सोचो। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम का भजन कर लो लोगों, बोलो। है कहीं नाम श्री कृष्ण भगवान का इसमें? फिर संघर्ष कहाँ हुआ बहन के साथ? सुख ठाठ बाट उसके पास तो थे। जो आम महिला रानी बनना चाहती है, सुख भोग चाहती है महलों के, उसके पास तो सभी थे। मांगना भी नहीं था, पहले से था। काल पुरुष संतों का, अमरलोक वालों का विरोध करता है। नृत्य लोक काल का राज्य है और काल पुरुष नहीं चाहता कभी भी मेरे इस जनता में से कोई कम हो जाए, जाने देना नहीं चाहता। वो सुरतियों को रोकता है। पता लग गया था बहन मीराबाई को कि बैकुंठ से, स्वर्ग से फिर वापसी होगी। यहाँ पर क्या कह रही हैं? भजो सतनाम सुखदाई, सुख देने वाला है ये सतनाम। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। क्या भरोसा दे का विनस जाए छिन माही, श्वास श्वास सिमरण करो और जतन कछु नाही। कबीर साहिब कहते हैं भाई इस देही का, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए। छूटने के बाद हमारी जाति कौन सी बचेगी? आत्मा तो गई, परिवार छूट गया, कुल छूट गया, जाति महल सब छूट गए पीछे। जाने वाली आत्मा तो लेगी शक्ति को, अपनी को, भक्ति को। कह रही है वो सत्य नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई,
इसमें समा रखी है, 2 अक्षर हैं। सत्य जमा में नाम, वह सतनाम है। किसका वह है? सत्य पुरुष परमात्मा का है। जो एक सत्य पुरुष दयालु उसका नाम है, वो है सत्य पुरुष। उसकी भक्ति है ये, जिसका विरोध काल पुरुष करता है। और काल पुरुष दयाल का, सत्य पुरुष का ही पुत्र है। भक्ति करके शक्ति लेके राज्य ले रखा है, यहाँ का ठेके पे ले रखा है। ये मृत्यु लोक, तीनों लोक काल के अधीन है सारे के सारे। कह रही बहन, सत्य नाम के सिमरण से नर भवसागर तेरे जाई। भवसागर पार हो जाएगी सुरती। बोल लो, सोच लो, बार बार बोल रही हैं, सत्य नाम के सिमरन से नर भवसागर तर जाई। पति छोड़ा, परिवार भी छोड़ा। छोड़ना नहीं चाहती थी वो। ध्यान से सुन लो, गृहस्थी में रह के संत भक्त की भक्ति होती है? बिल्कुल होती है, होती है। छुड़वाया था उससे, संघर्ष हुआ। जब संघर्ष हुआ तो बहन मीराबाई ने एक ही बात कह दी कि इस भक्ति को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम महल छुड़वा लो, महंगे वस्त्र जेवर ये तुम्हारे हैं, तुम ले लो नासवानों को, इनको वैसे मेरे साथ नहीं जाने। बहन मीराबाई जी ने जब प्रचार किया था सतनाम का, तब गांव गांव गली गली गई थी वो। बोल नजर आके बोलेंगी वाणी में, पति छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। सतनाम की महिमा गाने चलेगी वो। जो प्रचार रविदास जी महाराज ने किया था, वही प्रचार बहन मीराबाई ने शुरू कर दिया। पता क्या कहा था बहन मीराबाई को? सुनोगे? कोई लालों को, हीरों को, सोने चांदी के जेवरों को फेंक दे, हर चल पड़े। आम संसार का व्यक्ति पता क्या कहेगा? पागल है ये पागल है। हम तो सोना चांदी प्राप्त करने के लिए, हीरे प्राप्त करने के लिए, रासत्ता हासिल करने के लिए मर मार करे दिन रात, ये उसको छोड़ के जा रहा है। क्या कहेंगे लोग? पागल है ये। बहन कह रही है, सत्य नाम के कारण बन गई। क्या बन गई? पागल मीराबाई। क्या पागल? जिसने गल को पा लिया तो पागल है। होर गल सब गलड़ियां, एक अल्लाह अल्लाह दी गल। कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। संत बुल्ले शाह जी महाराज संत मत के संत हुए हैं। वह फरमाते हैं, होर गल सब गलड़ियां, एक अल्लाह अल्लाह दी गल। एक खुदा की, एक परमात्मा की गल है। बाकी संसार की गल तो गलड़ियां है, पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा। ये कोई गल नहीं संसार की। धन कमा लिया 200 करोड़ रुपये, 20 प्लॉट पड़े हैं जी शहर में, 200 बीघे जमीन खरीद ली जी मैंने, तो 2-4 नई गाड़ी आ गई जी। कुछ नहीं है ये। इसके पीछे जो तूने पाप कर्म किया मनुष्य, 84 में ठोकेगा, नरक में ले जाएगा वो। हाथ में आया हुआ जीवन अनमोल मनुष्य तन भक्ति करने को मिला था, छूट गया। कुछ नहीं कमाया उस आदमी ने। सुन लो, पहले लाखों बीघे जमीन का मालिक बन गया कोई, आज हजारों करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक बन गया कोई, आज मौत पे सब छोड़ गया। एक कौड़ी नहीं गई साथ में, एक छल्ला नहीं गया सोने का। फिर क्या कहेंगे उस आदमी को? बोलो, मूर्ख, मूर्ख है वो।
पूरा जीवन उन चीजों को कमाया जो साथ नहीं गई, और जो सतनाम का धन साथ जाना था वो नहीं कमाया। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिस घर सतनाम धन होई। बहन सहजो बाई संत मत की, अमर लोक की संत हुई हैं। बहन मीराबाई जी की तरह सुन लो, यह भी क्या कह रही हैं। सहजो सब जग निर्धना, सारा संसार गरीबों का है, भरा पड़ा गरीब है सारे के सारे। अमीरी साड़ी पहन के, अमीरी पेंट कोट पहन के, गाड़ी दिखा के 50 लाख की, थोड़ी मुच्छों को ऊपर टेढ़ी करके अकड़ के चल के बस मिट्टी का थैला उठाए फिर है। ये गंदगी का कोठरा है शरीर, जिसको तू अहंकार में टेढ़ी गर्दन करके चलता है। गंदगी का कोठरा है ये। तेरे घर वाले मरने के बाद 7 दिन रख के दिखा दो तेरे शरीर घर में, गंदगी नहीं तो और क्या है इसमें। इस गंदे शरीर को ऐठा ले, अकड़वा ले, कुवचन बुलवा ले, गंदा बुलवा ले तेरे मुख से, और भक्तों की निंदा करवा ले तेरे मुख से। दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। संतों के भक्तों की जो निंदा करता है, जो रुकावट डालता है, महान नरक में जाती ही वो आत्मा, महान नरक में। सुना पहले कैसे, सुनो ध्यान से। आम आदमी के चोरी कर ली किसी आम चोर ने, थोड़ी सजा मिलेगी। गाली दे दी सिपाही को, 10 डंडे मार के छोड़ देगा। गाली दे दी राजा को सजाए मौत देगा। क्या देगा? दंड, सजाए मौत। सत्य पुरुष को गाली दे दी जिसने, और सत्य पुरुष की सत भक्ति करने वाले भगत को गाली दे दी जिसने, सजाए मौत है। कोई बचाने आने वाला नहीं उस आदमी को। आज तो हो सकता है अहंकारी हो, आज तो हो सकता पावर में बैठा हो सकता कलम में ताकत हो सकता बाजुओं में ताकत हो, क्या कल को दंड बड़ा भारी है। जब यहाँ का राजा मौत की सजा दे दे छोटे से आदमी को, और राजाओं का राजा सत्य पुरुष बहुत मोटी सजा देता जीवात्मा को। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अब बताएगी, धनवंता सोई जानिए जा घर सतनाम धन होए। जिस घर में घट में मनुष्य के पास सतनाम का धन है, केवल वो धनवान है, वो धनवान है। संत बुल्ले शाह जी क्या फरमाते हैं? और गल सब गलड़ियाँ एक अल्लाह अल्लादी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। कुछ तो धर्म के ठेकेदारों ने उलझा दिया, कठिन कठिन मंत्र, कठिन कठिन भाषाएं। अनपढ़ कैसे पढ़ेगा बताओ? अगर पढ़ाई लिखाई में पाठ करने में भक्ति होती तो अनपढ़ तो न पढ़ सकता, न कठिन मंत्र बोल सकता। अनपढ़ तो भक्ति नहीं कर सकता, वो तो गया, तो वंचित हो गया। क्या कठिन योग व्यर्थ व्यक्ति कैसे करेगा बताओ? सर्दी में ठंडे जल में खड़ा क्यों होगा? जेठ के महीने 5 धोनों में क्यों तपेगा? एक पैर पे क्यों खड़ा होगा? भूखा क्यों मरेगा 42 दिन? कर दिया जी व्रत। क्या इनमें क्या है? सारा काम जवानों का, ये व्यर्थ नहीं कर सकता है सारे कार्य को। फिर व्यर्थ तो भक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है, आसानी से कर सकता। सही पूछोगे आप, अनपढ़ को सच्ची भक्ति का भेद मिल जाए ना, उसमें कोई संशय नहीं होंगे। विश्वास करेगा, श्रद्धा भाव करेगा, जल्दी भक्ति धन कमाएगा, संशय नहीं उसके दिमाग में। पढ़े लिखे में क्या है? रोज पढ़ेगा नई पुस्तक,
नए ख्याल, नए ज्ञान, नए गुरु संशय पैदा होंगे रोज। इस गुरु ने ये कहा है, इसमें ये लिखा था, इसमें ये पढ़ा है, नए नए संशय रोज पैदा होंगे। रोज गुरु चाहिए दो रहे पास में बिठा के, गुरु जी बताइए जी, भाई तेरे सारे प्रश्न जवाब दे दिए जी, फिर एक और दे दो। रोज नए आएंगे, रोज नए पैदा होंगे। एक अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, धर्म के ठेकेदारों ने उलझा दिया। कुछ कागजा पाया झल, कुछ पोथियों में उलझा दिया, धार्मिक ग्रंथों में उलझा दिया मनुष्य को। कठिन कठिन योग लिख दिए, गृहस्थी नहीं कर सकता उनको, ऐसे कठिन योग हैं। फिर वो भक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है, आराम से कर सकता है। कैसे? जैसे हम पानी पीते हैं, मुख से पीते हैं, भोजन करते हैं, मुख से करते हैं। बोलो, अनपढ़ में और शिक्षित में कोई अंतर नहीं है। श्वास तो अनपढ़ भी ले रहा है और श्वास तो शिक्षित भी ले रहा है, पर सारा खेल श्वास पे तो है। आज्ञा चक्कर में, त्रिकुटी में स्थान है। श्वास को अंदर कोई ले रहा है और छोड़ रहा है। कौन है ये? ये जीव है। ध्यान से सुन लो भाई, कहोगे बता कर नहीं गए, पूरी भाषा बताएंगे, पूरा नुक्ता बताएंगे तुमको। न वेद खोलने, न पुराण पढ़ने, न कठिन ग्रंथ पढ़ने, आपकी चीज़ आपके पास है, बताई जा रही है। सुन लो ध्यान से। नासिका से जब श्वास खींचते हैं ना ऊपर, आज्ञा चक्कर में खींचते हैं, नासिका का अग्रभाग है, ये अगला हिस्सा है, ये तो पिछला हिस्सा है हमारा। अग्रभाग पे श्वास कोई खींच रहा है और छोड़ रहा है, क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक हो रहा है। फिर मुर्दे में ऑटोमेटिक कर दो ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? अब यहाँ बैठे हैं निरति, आत्मा दो हिस्सों पे काम कर रही है शरीर में, सुरति और निरति। निरति बैठी है श्वासों में, सुरति कहते हैं ध्यान को। ध्यान को पकड़ रखा मन ने, और मन इसको संसार में घुमाता है, ध्यान को लेके उड़ जाता है। बैठना है, बैठो कभी ध्यान में, बैठे नहीं ध्यान में, सुरती गई बाजारों में, खेतों में, घरों में गई। हम बैठे घर में जी, ध्यान नहीं लगा जी, मैं तो 10 मिनट बैठी थी, 7 मिनट तो मैं खेत में, घर में रही, बच्चों में रही। कौन ले उड़ा इसको? ये मन ले उड़ा इसको, ध्यान को। ध्यान सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है। ये काया, ये माया, इसको बांध लिया, श्वासों को बांध लिया काया ने। श्वासों में निरति है। निरति और सुरति एक ठिकाने पे लगाई जाएंगी। शब्द भेदी गुरु बताएगा ये बात कि इस ठिकाने पे, इस नुक्ते पे लगाओ। सुरति निरति जहाँ जुड़ेंगी, प्रकाश हो जाएगा, नूर हो जाएगा। कैसे? जैसे सुनो, बिजली में 2 फेस हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव है। एक ठंडा तार, एक गर्म तार, अर्थ का है, एक धारा का है, ऊर्जा का है। स्विच में 2 तार लगते हैं, जब दोनों तार सही जुड़ जाते हैं, बल्ब जलता है, ट्यूब जलती है। एक तार को खींच दो, नीचे कर दो, न तो बल्ब जलेगा, न प्रकाश होगा। 2 फेस चाहिए, वहाँ भी 2 फेस हैं, इसमें भी 2 फेस अपनी में, सुरति और निरति। जब दोनों फेस मिलाए जाएंगे, क्या होगा? नूर प्रकट हो जाएगा। नूर, महाज्योति, चांदना, वो प्रकट होगा। क्या उसमें? सारी शक्ति उसी में बैठी है, सारी शक्तियां उसी में बैठी हैं। सुरति निरति योग है, संत मत का ज्ञान है।
इसी को सतनाम कह रखा संतों ने। ध्यान से सुन लो, सत्य जमामन नाम, ये नुक्ता है, इसको कोई जान लो, घर में रह के कर लो। सुनना है, सुनो ध्यान से। पति पत्नी का नाता नहीं बदलना हमने, माता पिता की सेवा नहीं छोड़नी हमने, घर को नहीं छोड़ना, घर में रहो, नाते निभाओ, समय निकाल के अपनी भक्ति कर लो, घर में रह के कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कर लो, खेत में जाया कर लो, किसान हो तो। बिना किए तो भाई खेत का नहीं होना, घर का नहीं होना। अगर कोई गृहिणी सोचे हे रसोई, हे सिलेंडर, हे चूल्हे, फटाफट न्यू कम मीठी चाय बढ़िया फर्स्ट क्लास आ जाए, सारा सामान धरे तेरे सामने, 3 घंटे नहीं आनी और 3 दिन नहीं आनी, बात हो। सामान तो वही था, चूल्हे के पास रखा सारा सामान। उठे, क्या किया, लाइटर जलाई, पतीला आया, सामान आया, उबाल आया, छान के कप में डाल के चुस्की लगाई, आहा हा हा, कितनी बढ़िया चाय है। थकावट उतर गई मेरी तो सारी की सारी। करनी के पीछे फल मिला है, बिना करनी फल नहीं मिलना। करनी करिए मैंने जगत की तो मिला है, फिर भक्ति कर्म भी करना पड़ेगा भाई। किसी को बहकाने नहीं आए हम, किसी को ठगने नहीं आए हम यहाँ पे, किसी से बहका करके कोई पैसा लेने हम नहीं आए यहाँ पर। कोई भयभीत मत होना, कोई सोच ले हाथ मारे जेब गए, कुछ तो देना पड़ेगा स्वामी जी को। ना मैं स्वामी जी, ना महाराज, ना जगत गुरु, ना मंडलेश्वर, ना मंडलेश्वर और ना एक जराट श्री। आप जैसा ही सीधा साधा गृहस्थ आश्रम बैठा हूँ, आप जैसे कपड़े पहनता हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ। कोई बंदूकधारी नहीं खड़े हमारे पास, रिक्शा क्या बोलते हैं उनको, कर्मी, रिक्शा कर्मी नहीं खड़े हमारे पास कोई भी। क्यों? भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? भय वाला कर्म नहीं करते हम। भय जब होगा जब धोखाधड़ी करोगे, विश्वासघात करोगे, झूठ बोलोगे, ठगी मारोगे, लोगों को लूटोगे, तब भय होगा। वो करना ही नहीं, फिर भय किस बात का भाई। हम तो आप जैसे हैं, लेकिन अध्यापक भले हमारे जैसा कमीज पजामा पहन के स्कूल में बैठा है, उसके पास पढ़ाई करवाने का नुक्ता बहुत ज़बरदस्त है। गुरुजी कहलाता है वो स्कूल में। बोलो गुरुजी। सारे अध्यापक ना बच्चे विद्यार्थी नमस्कार करते हैं, चरण छूते हैं उसके। तो जगत का ज्ञान दिया है, जगत की शिक्षा दी है, और जो अगत की देगा, जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की देगा, वो तो और ज़्यादा महान हो गया। महान ज्ञान से महान ज्ञान नहीं बनेंगे हम। पैसा तो जेब में 100 रुपये भी नहीं, ना घर में। और कोई उसने कहा सेठ जी, सेठ जी, किसका सेठ जी बताइए? जेब में पैसा नहीं, घर में पैसा नहीं, कंगाल है वो, कंगला है वो आदमी। महाराज महाराज, श्री 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 श्री, एक जराट श्री लगवावे, आत्मज्ञानी है नहीं, परमात्म ज्ञानी है नहीं। फिर कौन है वो? कौन है वो? आत्मज्ञानी चाहिए है, परमात्म ज्ञानी चाहिए है। वो निडर होता है, निर्लोभी होता है, फिर वो चाहिए हमें तो। और भाई सुनो ध्यान से, संतों का सत्संग चौथे लोक का है, अमर लोक का है। इसमें कर्म कटते हैं। इस जगत के काम भी करता है मालिक हमारे, अगले कर्म भी करता है। फिर क्यों नहीं करें भाई इसको? अंडा मीट नहीं छोड़ना भाई। ध्यान से सुन लो, कोई सोच ले अंडा मीट पाप कर्म है, ये नहीं करना।
गृहस्थ आश्रम में रहो, परिवार में रहो, माता पिता की सेवा करो, मीठा बोल लो, प्यार से रहो, क्या दिक्कत है? अमर लोक में स्थान मिलेगा। तन तो मनुष्य का आज मिला है, कल का क्या पता क्या बनेंगे हम। आज जिसने वर्तमान सुधार लिया उसका भविष्य सुधर गया। जिसका वर्तमान बिगड़ रहा है ना, भविष्य ही बिगड़ा पड़ा है। जो आज ही भक्ति नहीं करता कल भी नहीं करनी। शुरू कर दे आज, आज से, अभी से। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर साहिब कहते हैं कल कल परसों करते तेरे दिन निकल गए, बहुत बरसों गए तेरे तो। अभी कर ले, आज से कर ले भक्ति कर्म को, जल्दी कर ले। तो दयालु की दया हुई भाई, हम सभी आए और ये योग बना सत्संग का। और तुम सभी ध्यान से सुन लो, जिसने सत्संग सुना है, जो यहाँ बैठा है, उसका सारा समय जमा हो गया, वह खाली नहीं जाएगा यहाँ से। क्योंकि संत मत के सत्संग में विशेषता है, ये सत्य का संग है। शब्द खुदा है, ये मालिक है, प्रगट रहता हो सत्संग में। जितना समय लगाया है ये जमा हो गया। कौन है काल? समय चक्कर चल रहा था, चलते चलते दयाल की घंटी लग गई बीच में, 2 घंटे की। ये घंटी आएगी दयाल की, काल को खा लिया हमने। नहीं, काल हमें खाता। क्या किया? काल के चक्कर को रोक दिया, दयाल के चक्कर में आ गए हम, जमा हो गया हमारा। समाने पर फलीभूत होगा भाई। तो इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। शांति से बैठ के, आराम से बैठ के, और भाई तुमने सत्संग सुना प्यार से, ये भी तो एक बहुत बड़ा योगदान है। मनोरंजन होता, ड्रामेबाजी होती, नाच गाना होता, सभी ताड़ी बजाते मौज लेते, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई। हम तो थारी अपनी भाषा में बैठ के प्यार से 2 बात करने आए हैं तुम्हारे साथ। इस बार तो आगे जाए रखेंगे। आज का पढ़ाव हमसे मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।